ये नर्स साहिबा मेरी दवा कभी नहीं भूलती। फिगन की बदौलत सब याद हो गया है। ये एक और एंटीबायोटिक है, इसे भी खाना होगा। फिगन के साथ कैसा चल रहा है? वो बहुत अच्छी है। मुझे लगता है वो हमारे जज्बात समझ गई है। क्या उसने हमारे बारे में कुछ कहा? नहीं तो। चलो पूछ ही लो, दिल की बात कह दो अब। मैं सोच रही थी। क्या? रोशन साहिबा से तुम्हारी बात हुई? कुछ बताओ क्या हुआ है। ज्यादातर वो ही बोलती है, मैं बस सुनता हूँ। क्या कहती हैं? अमूमन यही कि हालात ऐसे ना होते, कुछ पछतावे वगैरह वगैरह। क्या दोबारा मिलोगे उनसे? मेरा ख्याल नहीं। मगर क्यों? उन्होंने कितनी कोशिश की है। मतलब ये मेरे लिए है या अपने दिल को ठंडा करने के लिए हो सकता है, या इसके अलावा भी इरादे हो सकते हैं। चाहे जो भी हो, अब इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो तुम ऐसा नहीं सोचते थे, बल्कि तुम तो उन्हें जानना चाहते थे। बहुत जुस्तजू थी तुम में, अपने सवालों के जवाब पूछना चाहते थे। और तुम हमेशा सोचते थे कि क्या वो तुमसे मोहब्बत करेंगी। देखो अपना लिया ना उन्होंने। शायद मुझे गलत साबित होने का डर है। मुझे यकीन नहीं कि उनके जज्बात सच्चे और खालिस हैं। इस तरह किसी पर भरोसा करना, तुम जानती हो, आसान नहीं होता। देखो, अगर रोशन आंटी किसी से मोहब्बत नहीं करती तो उसे साफ मुंह पर कह देती हैं। और जब किसी से मोहब्बत करती हैं तो पूरे दिल से करती हैं। मुझे यकीन है उनके जज्बात तुम्हारे लिए सच्चे हैं। आखिर तुम उन्हें जानती ही कितना हो। वो बहुत बाहिम्मत औरत है और हार को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अपने मफाद के लिए वो कुछ भी कर सकती है। क्या तब भी तुम उनके बारे में इतनी अच्छी बातें कर सकोगी दरिया? उन्हें तुमसे क्या ही फायदा होगा, और वो आखिर ऐसा क्यों करेंगी? मुझे लगता है तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए दरिया। इस वक्त उनके पास जो कुछ है वो अदनान का है, और इसी तरह वो मेरा भी है, क्योंकि कानूनी तौर पर अदनान का वारिस मैं हूं। तो इसीलिए रोशन साहबा हर कोई भी चीज वापस पाने के लिए कुछ भी करेंगी। क्या वो मेरा इस्तेमाल नहीं करेंगी? देखो, तुम इस बात का जवाब तक नहीं दे पा रही। अम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? अपने नए घर मेरी जान। क्या? हमारे नए घर? क्या हम अपना पुराना घर ठीक नहीं करवा रहे थे? मेरी जान, मुरम्मत मुकम्मल होने के बाद हम अपने पुराने घर में वापस चले जाएंगे। चलो आओ, गाड़ी में बैठो। चलो आ जाओ बच्चों। क्या हुआ? कोई मसला है क्या? रोशन साहिबा ने आज अदनान को देखा था उमर। क्या? मगर मैं बाहर आया तो कोई भी नहीं था। वो आदमी अभी भी पीछा कर रहा है। हमें बहुत मोहतात रहना होगा। ये इस कारताल ने हमें मुसीबत में डाला है। हम राब्ते में रहेंगे।
तुम समझ गए ना मेरी सादिक बात? साहब। मुश्किन साहिबा, क्या हुआ? आप इतनी खौफजदा क्यों लग रही हैं? जी हाँ, मैं घर से बाहर सिर्फ हवा खाने के लिए निकली थी, लेकिन ठीक है, आप इत्मीनान रखिए, कोई मसला नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, पुरसुकून हो जाएगा। ये कैसा घर है? मुझे ये घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सामान भी पुराना है, पुराने घर जैसा नहीं है। हमने इन्हें कुछ ज्यादा ही लाड प्यार दे दिया है। देखो, दोनों बच्चियों को अब ये घर पसंद भी नहीं आ रहा। बच्चियों, यहाँ आ जाओ, एक बात करनी है। अम्मी, हमें इस घर में नहीं रहना। ये घर तो हमारे लिए बहुत छोटा है। अच्छा ठीक है मेरी जान, पहले मेरी बात तो सुन लो जरा। पता है घर को घर क्या बनाता है? ना ही फर्नीचर, ना नयापन, ना पुरानापन, बल्कि उस पे रहने वाले इंसान और खानदान। जैसे मिसाल के तौर पर तुम दोनों किसी ऐसे बड़े से घर में चली जाओ जहां पर बहुत सारा खूबसूरत सा फर्नीचर हो और खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने भी हो, लेकिन वहां तुम्हारे अम्मी और अब्बू ना हो। तो क्या तुम दोनों वहां पर रह सकती हो, वो भी किसी अजनबी के साथ? नहीं, मैं उस घर में नहीं रह सकूंगी। मैं बहुत रोऊंगी और चली जाऊंगी वहाँ से। मैं भी नहीं छोड़ सकती, मुझे बहुत डर लगेगा। तो बताओ घर क्या है? घर वो जगह है जहाँ इंसान का खानदान हो। उमर, तुमने इतना अच्छा घर ले लिया, मुझे बहुत अच्छी लगी ये जगह। 3 कमरे भी हैं यहाँ पर तो। जी अम्मी, ये घर किराए पर लेने के लिए मैं तुर्कान के साथ पसंद करने आया था, लेकिन आपकी पोतियों को पसंद नहीं आ रहा। दोनों को यहाँ की आदत नहीं है ना अभी, आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो जाएंगी यहाँ पर। उमर, शुक्रिया तुम्हारा। मैं सबके लिए बहुत दुआ करती हूँ बेटा। अम्मी चले, जब तक आप खाना बना रही हैं मैं जरा बाहर से एक काम निपटा कर आता हूँ। ज्यादा देर नहीं लगेगी मुझे। कहाँ जा रहे हो बेटा? एक छोटा सा काम है, बस निपटा कर फौरन वापस आ जाऊंगा। रात का खाना आपके साथ ही खाऊंगा मैं। बेटा, अगर अदनान हमारे पीछे लग गया तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ सोचा है तुमने? आप फिक्र ना करें, मैंने सल्जू को कह दिया है, वो घर पर नजर रखेगा और आसपास ही रहेगा। आप परेशान ना हो। अब कैसी तबीयत है? बेहतर महसूस कर रही है मुश्किन साहिबा? जी हाँ, अब ठीक हूँ। मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ यहाँ आकर। आपका बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ लाने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या आपको यकीन है वो आपका पीछा कर रहा था? कोई गलतफहमी तो नहीं हुई थी आपको? मतलब चेहरा तो नहीं देख सकी, लेकिन मुझे लगता है वही था। यानी हो सकता है कि मैं पागल हो गई हूँ, या ये भी हो सकता है कि मेरा वहम हो, मैं नहीं जानती कुछ भी। नहीं, यकीनन आपका परेशान होना दुरुस्त है। आप पर जो गुजरी वो इतना आसान नहीं था। लेकिन अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब से मैं हमेशा आपके साथ हूं, और अगर आप बाहर निकलना चाहें तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आकर आपको ले जाऊंगा। और ऐसा कब तक चलता रहेगा सादिक साहब? ऐसे ही छुपकर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, फिक्र न करें आप। इंशाल्लाह पुलिस उसे जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। वो इस तरह गलियों में यहाँ वहाँ नहीं घूम सकता। लेकिन अगर आप चाहें तो हम पुलिस स्टेशन जाकर इसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं। यानी मैं नहीं जानती सादिक साहब, मैं उनसे कहूंगी क्या? आपको भी इतना परेशान कर दिया, बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। लेकिन प्लीज, हम इस पर बात कर चुके हैं, अब फिर से बात करने की जरूरत नहीं। अब हम दोनों एक होने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि दोबारा से आप इस तरह शर्मिंदगी की बात न करें मेरे सामने। यानी मुझे अब तक यकीन नहीं हुआ इस बात पर। मुझे लगा कि आपने उस वक्त मौके की मुनासबत से सबका मुंह बंद करने के लिए कहा था। ये मुझे यही मुनासिब लगा था मुश्किन साहब। क्या मैं इस तरह की बात बगैर सोचे समझे कह सकता हूँ अपने बच्चों से? हम अगले हफ्ते ही अपने निकाह के लिए काम शुरू कर देंगे।
सादिक साहब, आप निकाह की तैयारी की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक तो प्रपोज भी नहीं किया मुझे आपने। या अल्लाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो क्या अब हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी मुश्किन साहिबा? ठीक है, मैं जो जरूरी हुआ वो करूंगा। मेरी वजह से आपका काम मुतासिर हो रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, आप काम का टेंशन ना ले, मैं देख लूंगा। वो वैसे आज उजैर साहब को रिहा किया जा रहा है। अरे क्या वाकई? मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। रोशन तो बहुत खुश होगी ना ये सुनकर। टूट गई थी वो बहुत। हर अंधेरी रात के बाद एक चमकती हुई सुबह का ज़हूर होता है, इसीलिए हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये तो है। तो आइए अपने गम को एक तरफ रखकर जिंदगी को उम्मीद भरी नजरों से देखें। चले क्यों ना हर गुजरते लम्हे की कदर करें। उस दिन उसाई के साथ होने वाली मारपीट के बाद उससे राब्ता हुआ कोई आपका? कॉल की उसने आपको? नहीं, लेकिन मैंने कॉल की थी उससे, जवाब नहीं दिया। मतलब उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा उससे उसका दिल टूट गया होगा ना। शायद उस दिन कुछ ज्यादा ही सुना दिया मैंने उसे। उमर, बेटा, बेटा, तुमने मुझे छोड़ा नहीं, मेरा साथ दिया। तुमने बेटा होने का हक अदा कर दिया। बाबा, मुझे आप पर यकीन था और आपने मुझे गलत साबित नहीं किया। मैं आपको बेकसूर होते हुए यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता था। मुझे तुम्हारी माँ बहुत याद आई। सोचता हूँ जब वो मुझे देखेगी तो कितनी हैरान होगी। मुझे तो लगता है कि वो आपको देखकर खुशी से पागल हो जाएंगी। वैसे सादिक बाबा भी आना चाहते थे, लेकिन शायद वो पोस्ट ऑफिस में मसरूफ हो गए, तो उन्होंने आपको मुबारकबाद दी है। उनका शुक्रगुजार हूँ और उनका बहुत मकरूज भी। मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने मेरे खानदान को सहारा दिया, अपना घर और दिल दोनों हमारे लिए खोल दिए। जी, चलिए गाड़ी में बैठते हैं, फिर रास्ते में सब बातें करेंगे। उमर, ये टैक्सी? बेफिक्र है, मैं आपसे किराया नहीं लूंगा। चलिए देख कर रहे हैं, आ जाइए। तुमने इतना सारा खाना किसके लिए बना लिया? ये सब कौन खाएगा आखिर? अरे ये सब तो नए घर की खुशी में किया है मैंने। चावल तो तुमने बना लिए थे, तुम्हें मैश बनाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि बच्चों को अच्छे लगते हैं ये बहुत। तो फिर चावल कौन खाएगा? उमर तो चावल बिल्कुल नहीं खाता। क्या सिर्फ तुमने अपने लिए इतने सारे चावल बनाए हैं? जाया हो जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम खाएंगे। डैफ्नी, किरास, बच्चों जल्दी से मेज पर आ जाओ। हाँ, आ जाओ। आ जाओ यहाँ। मैं जाके देखती हूँ। 1 मिनट, तुर्कान पहले पूछना, उसके बाद दरवाजा खोलना। ठीक है। उम्मीद है उमर ही आया होगा। उजैर बाबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बेटी। खुदा का बहुत शुक्र है। क्या उमर है दरवाजे पे? जी हाँ अम्मी, मैं आया हूँ।
देखा तुम्हारे बाबा आ गए। चलो। रोशन, उज़ैर, उज़ैर, आ गए तुम। ये सब कैसे हुआ? मुझे यकीन नहीं आ रहा। बस रिहा हो क्या मेरी जान? मैं उस अंधेरे से निकलकर अपने घर और अपने खानदान के पास आ गया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, हमारी सारी दुआएं कबूल हो गई। हाँ, आ जाओ। बच्चियों, तुम कैसी हो? हम ठीक हैं। दादा, दादी जान कैसे डर गई थी ना, आपको छुरी मारने वाली थी बस। दादा, क्या आपको हमारा नया घर पसंद आया? मुझे और डैफ्नी को तो नहीं आया, सामान भी पुराना है। अरे ऐसे क्यों कह रही हो? मुझे तो हमारा घर बहुत खूबसूरत लग रहा है। चलिए खाना खाते हैं ना। ठीक है बेटी। हाँ, उज़ैर बाबा, आप यहाँ पर बैठ जाइए। शुक्रिया। चलो मेरी जान। हाँ चलो चलो। हद होती है उमर, ये चला गया और इसने कुछ बताया भी नहीं मुझे। और तुर्कान ने इतने सारे चावल बना लिए। मैं तो इस पर नाराज हो रही थी कि सिर्फ उज़ैर को ही इतने चावल पसंद है। देखो, इसे सब कुछ मालूम था। ये सरप्राइज था आपके लिए। वाकई तुमने बहुत ही अच्छा सरप्राइज दिया। मैं तो बहुत ही अच्छा खुश हाँ हूँ। अम्मी, आप बैठिए तो। ठीक है, आप सब खाना शुरू करें, मैं आती हूँ बस। तो फिर मैं आपको गरम गरम सूप सर्व करती हूँ, ठीक है? अरे बेटी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस घर का पका हुआ हो, मैं सब कुछ खा लूंगा। दुकान जरा जाकर अम्मी के तो देखो, मुझे फिक्र हो रही है। अम्मी कैरेक्टर में वापस आ गई है। रोशन साहिबा, आके बैठिए ना, आपका सूप भी ठंडा हो रहा है। क्या आप कहीं बाहर जा रही हैं दादी? नहीं तो आप तैयार क्यों हुई? उज़ैर जान, सिर्फ सूप से पेट नहीं भरना, तुर्कान ने और भी बहुत कुछ बनाया है तुम्हारे लिए। फिक्र ना करो तुम, सबका जायका चखूंगा मैं। तो चलिए फिर एंजॉय करें सब लोग।
अम्मी को देखा तुर्कान? काफी दिन बाद वो ऐसे तैयार हुई है। कितनी खुशी है उनकी आंखों में। मैं तो कब का उम्मीद हार चुका था तुर्कान। मैं सबको एक साथ देखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हमने कर दिखाया जान, तुमने कर दिखाया। अपनी अम्मी से किया हुआ वादा निभा दिया। चलो इसे वहां रख देते हैं। दरिया, उरूज, चलो आ जाओ लड़कियों। ये लीजिए आप, चले खाना शुरू। क्या सैलेड लोगे तुम? हाँ, आ जाओ। बैठ जाओ तुम लोग, आराम से बैठकर खा लो ना। क्या सैलेड चाहिए आपको? जवेरिया, फ्रिज में भी कुछ चीजें रखी हैं, जाकर वो भी ले आओ जल्दी। ठीक है, लाती हूँ मैं। तो भाई, मैं ये पूछ रहा था कि काम कैसा चल रहा है आपका? कौन सा काम? पोस्ट ऑफिस वाला। बेटा, मैं 30 साल से पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा हूँ, ये कैसे सवाल पूछा तुमने? सही कह रहे हैं। मैं तो बस आपके मुंह से कुछ सुनना चाह रहा था। फातेह, इतनी देर से क्यों आए हो इरफान? बड़ी मुश्किल से निकल कर आया हूँ और अम्मी ने कुछ चीजें मंगवाई थी तो बाजार से लेता आया। तुम्हारी अम्मी तो गांव जा रही थी ना, तो फिर गई क्यों नहीं इरफान? उनका इरादा बदल गया। मुझे जलाने के लिए, है ना? मगर देखो, मैं ऑरेंज लाया हूँ, हम दोनों साथ बैठकर खाएंगे, बहुत मजा आएगा। बाहर की है। अदनान, बहुत परेशान थी मैं तुम्हारे लिए, बहुत डर गई थी मैं। इतने दिनों से कहाँ थे तुम? अब बस करो। तुमने तो खबर तक नहीं दी अपनी। मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। मैं कुछ सामान लेकर जा रहा हूँ। कहाँ? लेकिन क्यों जा रहे हो? तुमने अपने दरवाजे पर पुलिस नहीं देखी और मुझसे पूछ रही हो। लेकिन अदनान, मेरा क्या होगा? तुम यहीं घर में रहोगी, तुम मेरी आंखें और कान बनोगी। मेरी कॉल का इंतजार करना, वक्त आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। यहाँ कैसे रह सकती हूँ मैं? कोरमान फैमिली फिर से केस फाइल कर रही है, कंपनी और घर की सेल कैंसिल करवाने के लिए। और अगर वो कामयाब हो गए तो फिर से सब कुछ उनके हाथ में आ जाएगा।
इसे हाथमी होने में बहुत वक्त लगेगा। तब तक ये मेरी जिंदगी और मौत का मामला है। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम बेघर नहीं होगी। बात ये नहीं है। फिर क्या है? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे पोते को मुझे दिलवाने में मदद करोगी। भेड़ कसाई के लिए जीती है। तुम बाज़ाब्ता तौर पर अपनी किस्मत आजमाओ। अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं कुछ करूंगा। अगर तुम्हें भूख लगी तो कुछ बनाऊं तुम्हारे लिए? उज़ैर, ये मेरी तरफ से है। रोशन, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। याद है जब तुम जेल में थे तब मैं तुम्हारे लिए एक पीस लेकर आई थी। अफसोस था मुझे उस दिन बहुत, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसे फौरन बना दूं। तुम ऐसा करो, चख के बताना कि कैसा बना है। क्या वैसे ही बना है जैसा उस दिन नुज़हा साहिबा ने बनाया था, या उससे भी अच्छा बना है? बिल्कुल। बहुत मजेदार है, शुक्रिया। उमर, अपनी प्लेट आगे करना। जी। वैसे उन सब का भी बहुत शुक्रिया। मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने तुम्हारा बहुत साथ दिया। हाँ, वाकई मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बच्चियां कहाँ हैं? वो अंदर खेल रही हैं। बेटा, कल तो सैटरडे है ना? तो ऐसा क्यों ना करें कि कल सादिक साहब को दोपहर खाने पे बुला लें हम लोग। हमें उनकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। लेकिन अम्मी, हमें दावत तो पहले से उन्होंने दी हुई थी। बेटा, पहले हम उन्हें यहाँ बुलाएंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे, ठीक है? मैं उन्हें फोन करके आती हूँ। ठीक है। अब प्लीज तुम मुंह मत लटकाओ तुर्कान, वो तो सिर्फ दावत देना चाहती है। मैं अपने बाबा को नहीं देखना चाहती हूँ। बस ठीक है तुर्कान, वैसे भी तुम लोग आपस में दुश्मन नहीं हो। सिर्फ एक मेज पर बैठोगे और उस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना। तुर्कान, क्या बात है बेटी? क्या तुम्हारे वालिद से कोई मसला है? हम बस नाराज हैं एक दूसरे से। उमर, उन्हें उस औरत को हरगिज़ वहां नहीं लाना चाहिए था। आपका बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। आ जाए भाई, आपकी भी चाय निकाल देती हूँ मैं। शुक्रिया। रोशन साहिबा ने फोन किया। वो कल दोपहर के खाने पर हमारा इंतजार करेंगे। उज़ैर साहब रिहा हो गए ना। लाओ, शुक्रिया। ये लीजिए भाई। आप चले जाइएगा वहाँ पर। मैं अपने घर जाना चाहूंगी, मुझे कुछ कपड़े चाहिए वहाँ से। अकेले मत जाइए, हम साथ चलेंगे और फिर वहीं से हम साथ में रोशन साहिबा के घर चले जाएंगे। नहीं, तुर्कान वहाँ होगी और फिर लड़कियाँ भी वहाँ होंगी। मैं सबका सुकून बर्बाद नहीं करना चाहती सादिक साहब। बेहतर है कि आप ही चले जाएं। अरे ये कैसे मुमकिन हो सकता है मुश्किन साहिबा? किसी का सुकून बर्बाद नहीं हो रहा। रोशन साहिबा के घर आप और भाई मिलकर साथ जाएंगे। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, आराम से जाएं। जल्दी से अपनी खिड़की पर आओ। दरिया, क्या हुआ? दरिया,